हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज ही हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 9 है। जी हाँ बच्चों, आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि ये हमारा डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर है। जी हाँ बच्चों, इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसमें हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चों, इस लेक्चर को हम दो पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट 1 जो आज डिस्कस करेंगे और एक पार्ट 2 जो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस टॉपिक के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आज के लेक्चर की हेडिंग लिख लीजिए। आज की लेक्चर की हेडिंग है HOD। जी हाँ बच्चों, HOD। H फॉर हायर, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डेरिवेटिव। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए बच्चों, सीखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा पहले वो समझते हैं। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि एक y करके क्वेश्चन होता है, कुछ भी ले लो, y करके fx ले लो। तो बच्चों, एक y करके क्वेश्चन होता है, ठीक है, और हम इस y का डिफरेंशिएशन करते। जब हम इस y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, dy अपॉन dx। जी हाँ बच्चों, क्या मिलता है, dy अपॉन dx। और fx का करेंगे तो क्या मिलता है, f डैश x। बच्चों, जब आप इस y का एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप y का पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब समझदार हो गए हो तो बताओ, अगर हम इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब इस dy बाय dx का फिर से डिफरेंशिएशन करें। जी हाँ बच्चों, इस dy बाय dx का अगर हम फिर से डिफरेंशिएशन करें, सुनना ध्यान से, अगर हम इस dy बाय dx का फिर से d अपॉन dx करें तो हमें मिलता है d2y अपॉन dx स्क्वेयर। क्या मिलता है बच्चों, d2y अपॉन dx स्क्वेयर। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सुना ध्यान से, अगर आप y का पहली बार डिफरेंशिएशन करते हो तो उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इस dy बाय dx का फिर से डिफरेंशिएशन करते हो तो हमें मिलता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम पढ़ते हैं d2y अपॉन dx स्क्वेयर। बच्चों सोचो, अगर हम इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फिर से डिफरेंशिएशन करें। जी हाँ बच्चों, हम इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर हम फिर से डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा d3y अपॉन dx क्यूब। और बच्चों, इसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आया। और बच्चों, अगर सेम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, तो हमें मिलेगा d4y अपॉन dx4। इसे कहते हैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये प्रोसेस चलाते जाए तो बच्चों लास्ट में आएगा dny अपॉन dxn, और इसे कहते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं बच्चों, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ध्यान समझना, अगर आप y को पहली बार डिफरेंशिएट करते हो तो हमें मिलता है dy बाय dx। इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और हम dy बाय dx को फिर से डिफरेंशिएट करें तो मिलता है d2y बाय dx स्क्वेयर। इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और अगर हम d2y बाय dx स्क्वेयर का फिर से डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलता है d3y बाय dx क्यूब। इसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ऐसे और करें तो मिलेगा d4y dx4। इसे कहते हैं फोर्थ
ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे करते गए तो लास्ट में आएगा dny अपॉन dx की पावर n, इसे कहते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बच्चों कुछ नोटेशन और है वो भी समझ लो। dy बाय dx को हम y1 भी कहते हैं, dy बाय dx को हम y1 भी कहते हैं, dy बाय dx को हम f डैश x भी कहते हैं, dy बाय dx को हम y डैश भी कहते हैं, dy बाय dx को हम dy भी कहते हैं। ध्यान सुनना बच्चों, ये जो dy बाय dx है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके बहुत सारे नाम है। एक तो खुद dy बाय dx है, एक f डैश x है, एक y1 है, एक y डैश है, एक dy है। ठीक है। अब बच्चों ये जो d2y बाय dx स्क्वायर है, इसके भी बहुत सारे नाम है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के भी बहुत सारे नाम है। एक तो d2y बाय dx स्क्वायर है, एक है a डबल डैश x, एक है y2, एक है y डबल डैश और एक है डी स्क्वायर वाई। जी हाँ बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को d2y बाय dx स्क्वायर भी बोलते हैं, a डबल डैश x भी बोलते हैं, y2 भी बोलते हैं, y डबल डैश भी बोलते हैं, डी स्क्वायर y भी बोलते हैं। अब बच्चों ये जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। एक तो d3y बाय dx क्यूब है, एक है a ट्रिपल डैश x, एक है y3, एक है y ट्रिपल डैश, एक है d3y। ठीक है बच्चों। और ऐसी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के भी नाम है f4x। जी हाँ बच्चों, f4x, y4, y4, d4y। और nth ऑर्डर डेरिवेटिव के भी बहुत सारे नाम है। एक तो यही है dny अपॉन dxn, एक नाम है fnx, एक नाम है yn, एक नाम है yn और एक नाम है d की पावर ny। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल बता दूं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। चलिए बच्चों एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है sin x और हमें इस sin x का बार बार करना है डिफरेंशिएशन। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसको y मान लेते हैं। अब जब हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा y1। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको बोलते हैं dy बाय dx। dy बाय dx भी बोल सकते हैं, y1 भी बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बच्चों जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो y का आएगा y1 और sin x का आएगा cos x। ठीक है। जब हम इस y1 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा y2। ठीक है। तो यहाँ पर cos x का आएगा माइनस sin x। ठीक है बच्चों, जब आप y2 का फिर से करोगे तो आएगा y3 माइनस देगा और sin x का क्या होगा cos x। ठीक है बच्चों, फिर करते जाओ, y3 का करेंगे तो आएगा y4 और इसका करेंगे तो cos x का होता है माइनस sin x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस sin x। इसे आप करते जाओ, आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मिलते जाएंगे। जी हाँ बच्चों, जब आपने पहली बार डिफरेंशिएट करा इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आपने सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएशन करा इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आपने तीसरी बार डिफरेंशिएशन करा इसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आपने चौथी बार करा डिफरेंशिएशन इसे कहते हैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज का टॉपिक क्या है? HOD। HOD का मतलब होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आप जितनी बार डिफरेंशिएशन करते जाएंगे डिफरेंशिएशन हायर होता जाएगा। आपने एक बार करा डिफरेंशिएशन तो मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आपने उसका फिर करा डिफरेंशिएशन तो मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपने उसका फिर करा डिफरेंशिएशन तो मिलेगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर करा डिफरेंशिएशन तो मिलेगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे करते गए तो एंड में क्या आएगा? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ नंबर 1 ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमें इस क्वेश्चन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन का हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है,
वही डिफरेंशिएशन जो आप अभी तक करते आए। तो सबसे पहले बच्चों आंसर करिए और सबसे पहले इसको y मान लीजिए। जी हाँ बच्चों, पहले इसको y मान लीजिए तो क्या आएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो हमें दो बार करना है डिफरेंशिएशन, तो एक लाइन लिख दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, जब आप y का पहली बार करोगे डिफरेंशिएशन तो आएगा y1। ठीक है, y1 बोलो, dy अपॉन dx बोलो, दोनों बात एक ही है। तो बच्चों जब आप y का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा y1 भी लिख सकते हैं, dy बाय dx भी लिख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम मैंने लिखवाए वो भी लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं y1, ये भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ x³ का क्या आएगा 3ax², bx² का आएगा 2bx, cx का आएगा c और d का 0। तो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन हमें निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव, तो हमें इसका फिर से करना है डिफरेंशिएशन। तो एक लाइन और लिख दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों फिर से करो डिफरेंशिएशन, तो y1 का अगर आप फिर से डिफरेंशिएशन करते हो तो मिलता है y2। ठीक है, तो y1 का फिर से करो डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा y2 भी बोल सकते हो, या फिर मैंने वो नाम लिखवा है वो भी लिख सकते हो, d2y अपॉन dx², जो आपकी मर्जी लिख सकते हो। ये भी लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये भी लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, और जो मैंने पहले बताया वो भी लिखो तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब फिर करो डिफरेंशिएशन, तो इसका करना है बच्चों, तो इसका फिर से करो तो आएगा 6ax, इसका करो तो आएगा 2b और c का 0। ये आ गया फाइनल आंसर। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट का लिखिए सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट का फर्स्ट है। अब लिखिए सेकेंड नंबर tan इनवर्स x। तो बच्चों सबसे पहले इसको y मान लीजिए। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले इसको y मान लो, tan इनवर्स x। इसका हमें दो बार करना है डिफरेंशिएशन, तो एक लाइन लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y1, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस x²। फिर करो डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, फिर करो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y1 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो आएगा y2, और बच्चों यहाँ पे लगाएंगे u/v। जी हाँ, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो u/v क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 का होगा 0, फॉर्मूले का माइनस, ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको मत लिखो, 0 हो जाएगा, 0 लिखते नहीं। और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ बच्चों, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 log x। तो बच्चों सबसे पहले इसको y मान लीजिए। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले इसको y मान लीजिए, y इक्वल टू log x। अब हमें इसका दो बार करना है डिफरेंशिएशन। तो पहली बार करेंगे तो y का होगा y1 और log x का होगा 1/x। फिर हम दूसरी बार करेंगे तो y1 का होगा y2 और 1/x का होगा -1/x²। दिस इज फाइनल आंसर। तो बच्चों करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए हैं फर्स्ट के अंदर। अब फर्स्ट का लिखिए 4th नंबर। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट का लिखिए 4th नंबर sin क्यूब x। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको y मान लीजिए। जी हाँ बच्चों, आंसर लिखिए, सबसे पहले इसको y मान लो तो y इक्वल टू sin क्यूब x। अब एक लाइन लिख दो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का कितना होगा बच्चों, y का होगा y1। अब आप नीचे वाले को x मान लो, नीचे वाले को क्या मान लो x। तो इसको x माना तो आएगा x³ और x³ का होगा 3x²। जी हाँ बच्चों, x³ का क्या होगा 3x², और जिसको माना है उसका भी करेंगे तो sin x का क्या होगा cos x। तो ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसको आप dy/dx भी लिख सकते हो। अब हम फिर से करेंगे तो आएगा अगेन
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का आएगा y2, और बच्चों 3 को तो बाहर कर दो और इन दोनों में u इंटू वी लगा दो, तो बच्चों बताओ क्या आएगा। u को छोड़ा v का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, प्लस फिर v को छोड़ा और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो u का करने के लिए नीचे वाले को x मानेंगे, तो आएगा x स्क्वेयर, और x स्क्वेयर का होता है 2x, और जिसको माना है उसका भी करेंगे, तो sin x का क्या होगा cos x। ठीक है बच्चों, तो जमा के लिख दो, और हम y2 को d2y/dx² भी बोलते हैं, तो आएगा 3, और यहाँ आएगा माइनस साइन क्यूब x, और यहाँ पर आएगा प्लस 2 साइन x कॉस स्क्वेयर x। ये आ गया फाइनल आंसर। कॉमन चाहे तो कॉमन भी ले सकते हो या फिर यहाँ तक ही छोड़ दो। तो बच्चों ये हो गया 4 क्वेश्चन। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ बच्चों, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद लिखिए फिफ्थ नंबर है x cos x। चलिए बच्चों, हमें इसका भी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले इसको y मान लो। जी हाँ बच्चों, पहले इसको y मान लो और पहली बार करो डिफरेंशिएशन। जी हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो लिखना है लिखो। अगर आपको dy/dx लिखना है तो वो लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि y1 ही लिखे, आपकी मर्जी dy/dx की है तो वो भी लिख सकते हो। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, और यहाँ लगा दो u इंटू वी, x को छोड़ा cos x का होगा माइनस साइन x, माइनस आगे लगा दिया है, प्लस v को छोड़ा और x का होगा 1। ये आ गया dy/dx। फिर से करो डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों dy/dx का होगा d2y/dx। ध्यान से सुन लो बच्चों, dy/dx को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, d2y/dx²। अब यहाँ पे लगा दो u इंटू वी, तो माइनस साइन को रखो बाहर, अब ब्रैकेट लगा दो। जी हाँ बच्चों, माइनस साइन को रखो बाहर और ब्रैकेट लगा दो, और इनमें लगाओ u इंटू वी, u को छोड़ा साइन x का cos x, प्लस साइन x को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन 1, और लास्ट में cos x का करेंगे। cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का x cos x, माइनस का साइन x, माइनस का साइन x, तो आ गया माइनस का x cos x और माइनस साइन x, और माइनस साइन क्या हुआ, माइनस का 2 साइन x। ठीक है बच्चों, अब इसी के अंदर कुछ होमवर्क है वो लिख लीजिए। 5 मैंने करवाए हैं, तो बच्चों 5 क्वेश्चन मैंने करवाया है, अब बाकी ये कुछ होमवर्क है, सभी का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 7 है e की पावर 5x। क्वेश्चन नंबर 8 है e की पावर x प्लस 10x। क्वेश्चन नंबर 9 है x साइन 2x। क्वेश्चन नंबर 10 है e की पावर 2x साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 11 है cot 1 माइनस 2x, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 e की पावर साइन x²। ठीक है बच्चों, तो ये होमवर्क है, 5 मैंने करवाया, बाकी आप करना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये आपके सामने, पढ़ लीजिए। y गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। बच्चों ध्यान से देखो, जो हमें प्रूव करना है उसमें एक टर्म आ रहा है d2y/dx²। बच्चों इसका मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव।
और सेकेंड डेरिवेटिव मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन। तो बच्चों अगर आपको d2y/dx² निकालना है तो हमें इस y का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, इस y का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर जो आंसर आएगा उसको हम LHS में पुट कर देंगे और RHS लेके आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और हमें इसका 2 बार करना है डिफरेंशिएशन। तो करते हैं पहली बार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों बताओ y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। x का तो पता ही है, x का होता है 1 और 10x का क्या होता है sec²x। अब इसका फिर से करेंगे क्योंकि अभी dy/dx आया है, हमें क्या निकालना है d2y/dx², मतलब हमें 2 बार करना है। तो अभी हमने 1 बार कर दिया है, अब हम 1 बार और करेंगे। तो लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों dy/dx का क्या होगा d2y/dx² और 1 का क्या होता है बच्चों? 1 का होता है 0 और sec²x का करना हो तो नीचे वाले को x मान लो। जी हाँ बच्चों, नीचे वाले को x माना तो आ गया x²। क्या आ गया बच्चों? x² और x² का होता है 2x। तो जी हाँ बच्चों, नीचे वाले को x माना तो हो गया x² और x² का क्या होता है 2x और x किसको माना है sec⁡x। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब जिसको माना है उसका भी करेंगे। तो बच्चों sec⁡x का फिर से करो तो sec⁡x का होता है sec⁡x 10x। तो ये आपका आंसर आ गया 2 sec²x 10x। ठीक है बच्चों, और ये किसका आंसर आया d2y/dx² का। अब हम जो प्रूव करना है उसका LHS लेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम जो प्रूव करना है उसका LHS लेंगे। तो लिखिए टेकिंग LHS। जी हाँ बच्चों, LHS ले लीजिए। तो LHS आपके सामने है cos²x d2y/dx² प्लस 2x। अब इसमें d2y/dx² की ये वाली वैल्यू डाल दीजिए। तो बच्चों बताओ बाहर चल रहा है cos²x और इसकी जगह ये लिखा तो आएगा 2 sec²x 10x और प्लस में चल रहा है 2x। ठीक है, तो बच्चों cos²x चलने दो, 2 चलने दो और sec²x को क्या लिखेंगे 1 cos²x इंटू 10x प्लस 2x। तो बच्चों cos²x से cos²x कैंसिल। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो। तो बच्चों 2 कॉमन लिया तो पहले x को लिख दो तो आएगा x प्लस 10x। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो x प्लस 10x है इसकी वैल्यू कितनी है? x प्लस 10x की वैल्यू y है, तो ये y यहाँ रख दो तो आएगा, यहाँ रख दो, यहाँ आएगा 2 और इसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों? इसकी जगह लिखेंगे हम y, तो यहाँ जगह 2y। ठीक है बच्चों, देख लीजिए हमें लाना भी क्या है 2y। तो हमने LHS लिया और लेके आ गए RHS। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन है वो आपको करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है। इसी के देखा देखी एक होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है इफ y इक्वल टू x प्लस cot x प्रूव that sin²x d2y/dx² माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, पढ़ लीजिए। y इक्वल टू x की पावर 6 देन फाइंड द सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बच्चों सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है कि इस y का जब तक करो डिफरेंशिएशन जब तक 0 नहीं आ जाए। जी हाँ बच्चों, सक्सेसिव मतलब करते जाओ डिफरेंशिएशन करते जाओ। तो इस y का जब तक डिफरेंशिएशन करो जब तक 0 नहीं आ जाए। तो करते हैं बच्चों। तो बच्चों बताओ अगर हम y का पहली बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो आएगा y1 और x की पावर 6 का आएगा 6x की पावर 5। फिर हम इसका दूसरी बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो आएगा y2 और यहाँ पर होगा 30x की पावर 4। फिर हम इसका तीसरी बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो आएगा y3 और इसका करा डिफरेंशिएशन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 120x की पावर 3। फिर करो डिफरेंशिएशन करते जाओ।
जब तक जीरो नहीं आ जाए। फिर करो तो आएगा 360x², फिर करो डिफ्रेंशिएशन तो आएगा 720x, फिर करो डिफ्रेंशिएशन तो आएगा 720, और फिर करो डिफ्रेंशिएशन तो जी हाँ बच्चों ये कांस्टेंट है और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो ये होता है सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ y इक्वल टू x² log x, प्रूव दैट d3y अपॉन dx³ इक्वल टू 2/x एंड d4y अपॉन dx की पावर 4 इक्वल टू -2/x²। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। y गिवन है और हमें प्रूव करना है d3y अपॉन dx³। बच्चों इसका मतलब होता है 3 बार डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब होता है थर्ड डेरिवेटिव, और थर्ड डेरिवेटिव मतलब होता है 3 बार डिफरेंशिएशन। तो हमें इस y का 3 बार करना है डिफरेंशिएशन, और इसका मतलब होता है 4 बार डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, इसको कहते हैं फोर्थ डेरिवेटिव, और फोर्थ डेरिवेटिव मतलब होता है 4 बार करना है डिफरेंशिएशन। तो बच्चों जब आप इसका 3 बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो आंसर ये आना चाहिए, और जब आप इसका 4 बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो आंसर ये आना चाहिए। तो करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसका करा पहली बार डिफरेंशिएशन, तो एक लाइन लिख दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा, y का होगा dy अपॉन dx, और इन दोनों में u इंटू v लगा दो। तो x² को छोड़ा log x का 1/x, फिर log x को छोड़ा और x² का होगा 2x। ठीक है बच्चों, x से x कैंसिल, तो यहाँ आएगा x। ध्यान रहे इसका मल्टीप्लाई इससे मत कर देना, ये एंगल है, एंगल का ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता। तो आप 2x को उठा के आगे लिख दो, तो 2x को आगे लिखा 2x इंटू लॉग एक्स। तो बच्चों ये किसका आंसर आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव का। ये किसका आंसर आ गया बच्चों, ये आंसर आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव का। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें तो थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें इसका और 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो करिए, लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों ध्यान सुनो, जब फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर डिफरेंशिएशन करते हो तो मिलता है सेकेंड डेरिवेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव को लिखते हैं d2y अपॉन dx², d2y अपॉन dx²। तो x का कितना आएगा 1। अब यहाँ पे 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लो, और इन दोनों में u इंटू v लगा दो और ब्रैकेट लगा दो। तो बच्चों क्या आएगा, u को छोड़ा मतलब x को छोड़ा log x का 1/x, फिर log x को छोड़ा और x का कितना होगा 1। अब ये x से x कैंसिल, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ बच्चों क्या आएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बोलिए बच्चों क्या आएगा। तो आएगा, इस साइड चल रहा है d2y अपॉन dx², 1 चल रहा है, और 2 का मल्टीप्लाई करा 2 इंटू 1 2 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई फिर करा तो आएगा 2 log x। तो ये प्लस हुआ तो 3 प्लस 2 log x। जी हाँ बच्चों, ये किसका आंसर आ चुका है, ये आंसर आ चुका है सेकेंड डेरिवेटिव का। ठीक है बच्चों, किसका आंसर आ गया है, सेकेंड डेरिवेटिव का। लेकिन हमें थर्ड डेरिवेटिव निकालना है और फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। अब हम इसका फिर करेंगे डिफरेंशिएशन तो मिलेगा थर्ड डेरिवेटिव। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव का अगर आप फिर से डिफरेंशिएशन करते हो तो मिलता है थर्ड डेरिवेटिव d3y अपॉन dx³, और 3 तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, 0 लिखते नहीं, और 2 बाहर आ जाएगा, और log x का क्या होगा 1/x। तो चेक कर लीजिए बच्चों, ये आ गया आपका थर्ड डेरिवेटिव, और हमें यही प्रूव करना था। चेक कर लीजिए, हैंस प्रूव, चेक कर लीजिए थर्ड डेरिवेटिव हमें क्या प्रूव करना था 2/x। अब इस थर्ड डेरिवेटिव का फिर करेंगे डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, अगेन डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से करेंगे तो जब आप थर्ड डेरिवेटिव का फिर से डिफरेंशिएशन करते हो तो मिलता है फोर्थ डेरिवेटिव d4y अपॉन dx4, और 2 तो कांस्टेंट है और 1/x का होता है -1/x²। तो बच्चों चेक कर लीजिए, हमें फोर्थ डेरिवेटिव क्या प्रूव करना था, -2/x² आ चुका है, तो लिख दीजिए हैंस प्रूव। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने, y गिवन है 10x + sec x और हमें d2y अपॉन dx को निकालना है, और इसका मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव। तो मतलब हमें इस y का 2 बार करना है डिफरेंशिएशन, और आंसर ये आना चाहिए। तो करते बच्चों, सबसे पहले एक बार करते हैं, लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों बताओ, y का आपने पहली बार करा डिफरेंशिएशन तो क्या मिलता है, dy अपॉन dx। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स 10x। बच्चों अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, रट के जाना है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको रट के जाना है। अब आपको उसको साइन कॉस में चेंज करना है। तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सेक एक्स को लिखा 1 अपॉन कॉस एक्स, और 10x को लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर में आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर न्यूमरेटर में आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम नीचे वाले 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर, और लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो बच्चों इस साइड क्या चल रहा है, इस साइड चल रहा है dy अपॉन dx, तो कॉपी करो, इस साइड चल रहा है dy अपॉन dx। न्यूमरेटर में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे लगाया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी a माइनस बी। अब आप कैंसिल कर दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल कर दो, तो ये आपका dy/dx का आंसर आ गया, आया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो बच्चों ये हमारा dy अपॉन dx का आंसर आया, लेकिन हमें d2y अपॉन dx को निकालना है, तो हम इस आंसर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों जब आप dy/dx को फिर से डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, d2y अपॉन dx स्क्वेयर, और यहाँ लगाएंगे u अपॉन v का फॉर्मूला। जी हाँ, डिवाइड रूल लगाएंगे। तो बच्चों u अपॉन v फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वेयर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वेयर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, फॉर्मूले का माइनस। अब उल्टा बोलो, ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 होता है, 0 लिखते नहीं, माइनस साइन लिखते हैं, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो बच्चों ये तो हो गया 0, और ये माइनस हो गया प्लस, और 1 का इंटू कॉस एक्स से करेंगे तो आएगा कॉस एक्स, अपॉन में चल रहा है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो चेक कर लीजिए बच्चों, जो लाना है वो आ चुका है, तो लिख दीजिए हैंस प्रूफ। बच्चों इसी के जैसा एक होमवर्क दे रहा हूँ, सेम टू सेम है, तो ये आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये होमवर्क है, सेम ऐसे ही है। तो लिखिए इफ y इक्वल टू कॉट एक्स प्लस कॉसिक एक्स, और हमें प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वेयर इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बहुत ही ईजी है, सेम ऐसे ही फॉलो करना, आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। y गिवन है और हमें प्रूव करना है y2 माइनस एम स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले इस y को इक्वेशन नंबर 1 दे दे। अब आप इसका पहली बार करो डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट टाइम करो डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का जब आप पहली बार करोगे तो आएगा y1, एक कांस्टेंट है बाहर आएगा। अब आप पावर को x मान लो। जी हाँ बच्चों, पावर को x मान लो तो आएगा e की पावर x। e की पावर x का होता है e की पावर x, फिर पावर का भी करेंगे तो mx का होगा m। अब यहाँ करते हैं बच्चों, b बाहर कांस्टेंट है। अब इस पावर को x मान लो तो आएगा e की पावर x। e की पावर x का e की पावर x ही होता है। फिर जिसको माना है उसका भी करेंगे तो आएगा माइनस एम एक्स का माइनस एम। ठीक है बच्चों, दोनों में कॉमन ले लो m, दोनों में से m कॉमन ले लो तो अंदर आएगा a e की पावर एम एक्स और यहाँ पर प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। m कॉमन चला गया है तो बचेगा b e की पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, तो ये y1 का आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हमें y2 के बारे में बोला है तो बच्चों हम इसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y1 का होगा y2, m तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा और a भी बाहर ही रहेगा, मतलब इसके साथ ही रहेगा। और e की पावर x का इसको x मान लो तो बच्चों e की पावर x का आएगा e की पावर x, फिर इसका भी करेंगे तो इनटू में m आएगा। ठीक है, माइनस बाहर b बाहर और इसको x मान लो तो बच्चों e की पावर x का होगा e की पावर x, फिर इसका फिर से करेंगे तो आएगा माइनस का m। अब आप बच्चों फिर से m कॉमन ले लो। तो अगर आपने m कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा m स्क्वेयर और यहाँ बचेगा a e की पावर mx और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। m तो बाहर चला गया है तो बचेगा b e की पावर माइनस mx। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हमें मालूम है और इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दीजिए। जी हाँ बच्चों, ये इक्वेशन 1 ही बन गया। तो इसकी जगह इक्वेशन 1 से क्या पुट कर दो, y। तो यहाँ लिख दीजिए पुट द वैल्यू, लिख दीजिए पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से इसकी जगह y रख दीजिए। तो इक्वल टू में चल रहा है y2 और यहाँ चल रहा है m स्क्वेयर और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, y। और इस पूरे टर्म को माइनस में लेके आ जाओ तो ये हमारा आंसर आ गया है y2 माइनस एम स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। जी बच्चों, आंसर आ चुका है, लिखिए हैंस प्रूव। अब बच्चों इसी टाइप के और क्वेश्चन हैं, वो आपको होमवर्क करना है। तो लिखिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ y इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x और हमें प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वेयर इक्वल टू 49y। ठीक है बच्चों, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ y इक्वल टू a cos px प्लस b साइन px और हमें प्रूव करना है, जी बच्चों हमें प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इसी के जैसा है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सेम 9 और 10 भी इसी के जैसे कर लेना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके सामने, y गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो y गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखिए बच्चों, करिए डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का होगा dy अपॉन dx, a तो कांस्टेंट है, और e की पावर mx का होगा e की पावर mx और इनटू में mx का भी होगा m।
अब यहाँ पर b तो कांस्टेंट है और e की पावर nx का होगा e की पावर nx और इनटू में nx का भी होगा n। अब हम इसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों dy बाई डी एक्स का अगर दोबारा से करते हैं डिफरेंशिएशन तो आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर a और m कांस्टेंट है, a भी बाहर आ जाएगा, m भी बाहर आ जाएगा और e की पावर mx का होगा e की पावर mx, फिर mx का फिर से होगा इनटू में m। यहाँ b बाहर आ जाएगा, n भी बाहर आ जाएगा और e की पावर nx का होगा e की पावर nx, फिर nx का फिर से करेंगे तो आएगा n। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो आ गया a m स्क्वेयर e की पावर mx और यहाँ आएगा b n स्क्वेयर e की पावर nx। तो बच्चों ये dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर का आंसर आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब ये तीनों वैल्यू LHS में पुट कर दीजिए। जी हाँ बच्चों, अब आप LHS लीजिए। तो मान लीजिए आपने LHS ले लिया है तो ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इस LHS में ये तीनों वैल्यू रख दीजिए। तो बच्चों d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए तो आएगा a m स्क्वेयर e की पावर mx प्लस b n स्क्वेयर e की पावर nx। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, बीच में माइनस चल रहा है, फिर ब्रैकेट चल रहा है जिसमें लिखा है m प्लस n। अब मल्टीप्लाई में dy अपॉन डी एक्स है और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है तो ये वाली वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ लगाइए ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू रख दीजिए। इसको जमा के लिखो a इंटू एम ई की पावर mx, a इंटू एम ई की पावर mx प्लस b इंटू n ई की पावर nx। अब लास्ट में क्या लिखा है बच्चों, लास्ट में लिखा है प्लस mn और इनटू में क्या लिखा है y और y की ये वाली वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। अब पूरा कैलकुलेशन करना है और जीरो लाना है। तो बच्चों करते हैं, तो सबसे पहले इसको तो कॉपी कर दो, a m स्क्वेयर e की पावर mx b n स्क्वेयर e की पावर nx। अब इस m का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो और बाहर माइनस है तो माइनस आएगा और इस n का भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, इसके बाहर भी माइनस है तो भी माइनस आएगा। तो डायरेक्ट करेंगे तो m का यहाँ मल्टीप्लाई करो तो माइनस a m स्क्वेयर e की पावर mx, फिर माइनस m का यहाँ करो तो माइनस m n और इनटू में आएगा b e की पावर nx। अब इस माइनस n का यहाँ करो तो माइनस m n a e की पावर mx और माइनस n का यहाँ इंटू करो तो माइनस n स्क्वेयर b e की पावर nx। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो आएगा m n a e की पावर mx और इसका इससे करो तो आएगा m n b e की पावर nx। अब आप चेक कर लो, सब आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का है और इसी के आगे देखो ये माइनस का है, कैंसिल। अब इसको देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी कैंसिल, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल। तो बच्चों सारे टर्म कट गए तो क्या आएगा, जीरो, और हमें यही लाना था। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, तो पढ़ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12 को y इक्वल टू एक्स की पावर x गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले दोनों साइड लॉग ले लो। जी हाँ बच्चों, दोनों साइड लॉग ले लो। तो लॉग लिया तो यहाँ पर आएगा लॉग y, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों लॉग y, और यहाँ पर आएगा लॉग x की पावर x। अब इस पावर को आगे गिरा दो, तो पावर को आगे गिराएंगे तो यहाँ आएगा log y, इसको आगे गिराया तो आएगा x log x। अब कर दो डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, अब कर दो डिफरेंशिएशन। तो log y का होगा 1/y, फिर y का होगा dy बाई डी एक्स, और इन दोनों में लगा दो u इंटू वी। तो x को छोड़ा log x का 1/x
log x को छोड़ा x का 1, अब y का वहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और y का मल्टीप्लाई करा तो आएगा y, और x से x कैंसिल, और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, ये dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अभी जो आंसर आया है इसका हम फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, लिख दीजिए एक लाइन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों बताओ dy बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में चल रहा है। अब इन दोनों में u इंटू वी लगा दो। जी हाँ बच्चों, इन दोनों में u इंटू वी लगा दो तो u को छोड़ा मतलब y को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन तो 1 का 0 होता है, और log x का होता है 1 अपॉन एक्स। जी हाँ बच्चों, log x का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस, अब उल्टा बोलो v को छोड़ा। जी हाँ बच्चों, v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन, और u कौन है y, और y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। ठीक बच्चों, अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 2 से 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू निकालना है। जी हाँ बच्चों, साइड में करके दिखाना है। अब आपको इक्वेशन 2 से 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू निकालना है, तो ये y अपॉन में आ जाएगा। तो बच्चों बताओ इक्वेशन 2 से 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू निकालना है तो y इधर चला जाएगा, तो y इधर चला गया तो आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करना है, ये वाली वैल्यू बच्चों यहाँ पुट करना है। तो इस साइड चल रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ चल रहा है y अपॉन एक्स, और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करी तो बच्चों इसकी जगह हमने ये पुट किया तो आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और मल्टीप्लाई में एक dy बाई डी एक्स और चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो ये आ जाएगा आंसर। तो बच्चों आया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और ये टर्म माइनस में लाएंगे तो -1 अपॉन वाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर, और ये टर्म को इस साइड लेके आ जाओ तो आएगा माइनस का y अपॉन एक्स। तो चेक कर लीजिए बच्चों, हमें यही प्रूव करना है, आ गया हमारा आंसर। तो लिख दीजिए हैंस प्रूव। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने, पढ़ लीजिए इसको। जी हाँ बच्चों, एक एक्स वाई में इक्वेशन गिवन है। जी हाँ बच्चों, एक्स वाई में अगर इक्वेशन गिवन होती है इसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जी हाँ बच्चों, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। अगर एक्स वाई में इक्वेशन आ जाए तो ये कौन सी इक्वेशन होती है, इम्प्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट इक्वेशन, और हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सबके आगे डी अपॉन डी एक्स लगा दो। जी हाँ बच्चों, सभी के आगे डी अपॉन डी एक्स लगा दो, सभी के आगे लगा दो डी अपॉन डी एक्स, लगा देते हैं सभी के आगे डी अपॉन डी एक्स। अब आप बताओ अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट वाई का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट वाई। फिर वाई का भी करेंगे तो वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और अंडर रूट ए तो कांस्टेंट है, इसका आएगा 0। अब ये टर्म माइनस में ले जाओ तो आएगा 1 अपॉन 2 रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये टर्म इधर ले गए तो माइनस का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, और रूट वाई को ऊपर इंटू कर दो तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस का रूट वाई अपॉन रूट एक्स। लेकिन बच्चों ये तो डी वाई बाई डी एक्स आया, और हमें क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब हम इसका फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों बताओ डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और इन दोनों में u अपॉन भी लगेगा, और माइनस साइन भी चल रहा है तो माइनस साइन को बाहर रखो और बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है बच्चों, माइनस साइन को बाहर कर दिया, और यहाँ लगाया u अपॉन वी। तो u अपॉन वी होता है नीचे वाले का स्क्वेयर। जी हाँ बच्चों, नीचे वाले का स्क्वेयर करेंगे तो रूट कट जाएगा, फिर नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, फॉर्मूले का माइनस,
फिर ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस तो बाहर चल रहा है, रूट एक्स को छोड़ा और रूट वाई का क्या होगा 1/2 रूट वाई, फिर वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ रूट वाई और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है एक्स। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, ये जो डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, तो आप इसको इक्वेशन 1 दे दो और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दो। डी वाई बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो बच्चों यहाँ आएगा बाहर माइनस, यहाँ चल रहा है रूट एक्स अपॉन में 2 रूट वाई और डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पर क्या रखेंगे ये वैल्यू, तो माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। ठीक है बच्चों, और यहाँ चल रहा है रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है एक्स। तो देखा बच्चों, ये रूट वाई कैंसिल, ये रूट एक्स कैंसिल। तो बच्चों ध्यान से देखो क्या चल रहा है, तो बाहर तो चल रहा है माइनस साइन, यहाँ सब कट गया तो बचेगा -1/2 और यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे करते हैं बच्चों, चलिए बच्चों बताओ क्या करेंगे इसके आगे। अब आप क्या करो बच्चों, इसके आगे एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया। जी हाँ बच्चों, आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस और बाहर का माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, और आपने ऊपर एलसीएम क्या लिया, ऊपर एलसीएम लिया 2 रूट एक्स, ऊपर एलसीएम लिया 2 रूट एक्स और नीचे क्या चल रहा है एक्स, ये भी लिख दो। ठीक है, और आपने एलसीएम लिया है तो रूट एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये माइनस साइन कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि एलसीएम 2 रूट एक्स है, तो ऊपर क्या आएगा रूट वाई। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है एक्स की जगह ए रखना है, एक्स की जगह रखना है ए। अब आप एक्स की जगह ए पुट कर दो। जी हाँ बच्चों, एक्स की जगह ए पुट कर दो, तो जैसे ही आपने एक्स की जगह ए पुट किया तो आएगा रूट ए प्लस रूट ए अपॉन में क्या आएगा 2 रूट ए इंटू में ए। अब ध्यान से देखो, रूट ए प्लस रूट ए कितना होता है 2 रूट ए अपॉन में क्या आएगा 2 रूट ए इंटू ए, 2 कैंसिल, रूट ए कैंसिल, तो बच्चों आ गया फाइनल आंसर 1/a। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ होमवर्क दूंगा और इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। तो करते हैं बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स और वाई में इक्वेशन गिवन है। जी हाँ बच्चों, एक्स और वाई में इक्वेशन गिवन है, मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, इम्प्लिसिट इक्वेशन है। और हमें इस इक्वेशन का क्या निकालना है, d2y/dx²। तो करते बच्चों, सबसे पहले एक बार कर दो डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सबके आगे d/dx लगा दो। तो लगा दो सबके आगे d/dx y² अपॉन b² d/dx 1। तो बच्चों बताओ a² तो कांस्टेंट है, कॉपी कर लेंगे, और x² का होता है 2x। यहाँ b² कांस्टेंट है, कॉपी कर लेंगे, b² कॉपी करेंगे, और y² का होता है 2y, फिर y का करेंगे dy/dx, और 1 का क्या होता है 0। अब इसको सर ले जाओ, तो बच्चों 2y/b² dy/dx, इसको उधर ले गए तो आएगा माइनस का 2x अपॉन a², 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लो, तो बच्चों dy/dx की वैल्यू आएगी -b²x और ये अपॉन में आएगा a²y। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका फिर से करना है डिफरेंशिएशन, तो एक लाइन लिख दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
x। तो बच्चों अगर आप dy बाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर माइनस का बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, बी स्क्वेयर को बाहर निकाल लीजिए, ए स्क्वेयर को बाहर निकाल लीजिए। अब इन दोनों में u अपॉन वी का लगाइए फॉर्मूला। जी हाँ बच्चों, x और y में u अपॉन वी का लगाइए फॉर्मूला। तो u अपॉन वी होता है नीचे वाले का स्क्वेयर, नीचे वाले को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन 1, फॉर्मूले का माइनस, फिर x को छोड़ा, और y का डिफरेंशिएशन, और y का होता है dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करें, यहाँ पर पढ़ने में dy बाई डी एक्स आ रहा है और इस dy बाई डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए। जी हाँ बच्चों, इस dy बाई डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए। तो बच्चों क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, यहाँ पर आएगा y, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा x, और dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू। तो आएगा माइनस का बी स्क्वेयर एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर वाई, और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, वाई स्क्वेयर। अब आप क्या करें, ऊपर एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम ले लो ए स्क्वेयर वाई, और ये एलसीएम नीचे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों बाहर चल रहा है माइनस का बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, और यहाँ एलसीएम आएगा ए स्क्वेयर वाई, और ये नीचे इंटू हो जाएगा तो आएगा ए स्क्वेयर, और ये होगा वाई क्यूब। और इस एलसीएम का वाई से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ वाई से मल्टीप्लाई करा तो आएगा ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और एक्स का इंटू एक्स से करो तो आएगा बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें तो ये आंसर लाना है। अब बच्चों ये आंसर लाने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। अब ये आंसर लाने के लिए ये जो आपको गिवन दिया है इसका एलसीएम लेना है। जी हाँ बच्चों, अगर आपको ये आंसर लाना है तो अभी इसको फिलहाल छोड़ दो इक्वेशन 1 देके। अब आप क्या करो, ये जो गिवन है इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो तो आएगा बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इसका करा ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1, और इसका इंटू यहाँ कर दो तो आएगा बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और इसका इंटू 1 से करा तो आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब ये जो वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। जी हाँ बच्चों, ये जो आंसर आया है ये आंसर इक्वेशन 1 में रख दो। तो देखते हैं क्या आता है। तो बच्चों इस साइड क्या चल रहा है, इस साइड चल रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है माइनस का बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, इसकी जगह हम रखेंगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो बच्चों इसकी जगह रख दीजिए ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, ए स्क्वेयर वाई क्यूब। बच्चों ए स्क्वेयर कैंसिल, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b की पावर 4, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वेयर वाई क्यूब। अब आप चेक कर लीजिए जो लाना था वही आ चुका है, तो आ गया हैंस प्रूव। चलिए बच्चों अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और इस क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए बच्चों पीछे कुछ होमवर्क है वो आपको करना है, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये कुछ होमवर्क है आपको ट्राई करना है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो बिंदास आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं इनके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बच्चों बस आज के वीडियो में इतना ही। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में भी यही टॉपिक पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके और क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और हमारा डिफरेंशिएशन का लास्ट वीडियो भी रहेगा। तो बच्चों बस अब आपसे विदा लेने का समय आ गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।